Hello, I'm Shakir Hussain, and today we are going to start the new chapter, Human Reproduction. Human Reproduction को पढ़ने से पहले डिटेल में हम एक इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो जानना ज़रूरी है. द ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन मीन्स ह्यूमन अपनी जनरेशन को आगे किस तरह से बढ़ाता है और इसमें कौन कौन से इवेंट्स इंक्लूड है, ये चैप्टर इसमें हम सारे डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमन क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. मैंने यहाँ दो टर्म लिखी है कि ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल होते हैं और ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं. यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग में एक ही ऑर्गेनिज्म में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ऑर्गेनिज्म में रहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहेंगे. मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एंड फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल. एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी, उनको आप कहते हैं बाइसेक्सुअल. ठीक है. एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है. एक्सटर्नली हम उनको एक्सटर्नली बाहर से देख के लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर सके ये मेल है ये फीमेल है, उसको आप क्या कहेंगे, मतलब वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो कर रहा है. अब हम किसकी हेल्प से करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटली की हेल्प से हम जो है ना ये बताते हैं कि ये मेल है या फीमेल है. और प्यूबर्टी के टाइम पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी हेल्प से डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर. तो ह्यूमन बीइंग को इजीली कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है. इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है. ठीक है. अब इसमें और क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग विविपेरस. कैसे होते हैं ह्यूमन बीइंग, विविपेरस होते हैं. विविपेरस का मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग यंग वंस को यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं, है ना. दोज ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज विविपेरस. ठीक है. तो विविपेरस का मतलब होता है गिव बर्थ टू यंग वंस. और जो अंडे देते हैं एग लेइंग होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, ओवीपेरस. जैसे बर्ड्स होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं. ठीक है. तो डिटेल में हम जाने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर में हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फेजेस के जो कौन कौन सी फेजेस रिप्रोडक्शन में होती है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस करते हैं. और इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ फेजेस, सर्टेन फेजेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट फेज यहाँ पर जो होती है, सबसे पहले क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ह्यूमन बीइंग जो है वो ओवीपेरस होता है एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या शर्तें होते हैं, बल्कि शर्तें नहीं क्या शराइत होती है. गैमीट का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है एंड गैमीट्स का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और गैमीट्स का फ्यूजन होना ज़रूरी होता है. ठीक है. तो इसमें गैमीट्स बनते हैं. पहले क्या बने, गैमीट्स. और फर्स्ट फेज जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वो क्या है, गैमीटोजेनेसिस. ठीक है. तो फर्स्ट फेज में क्या है, होता है गैमीटोजेनेसिस. गैमीटोजेनेसिस क्या है, नाम से पता चल रहा है. गैमीटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस. नाम से भी देख सकते हैं, गैमीटो मीन्स गैमीट्स एंड जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन या सिंथेसिस. तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के बनने की प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. ठीक है. अब गैमीट्स दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स. तो मेल गैमीट्स कहाँ बनेंगे, मेल के अंदर. फीमेल गैमीट्स कहाँ बनेंगे, फीमेल के अंदर. तो इसी तरह से गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी दो तरह की हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. नाम से पता चल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ चलती है, ये वाली प्रोसेस कहाँ चलती है, इन मेल. और oogenesis कहाँ होता है, इन फीमेल. ठीक है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटो मीन्स स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म एंड जेनेसिस फॉर्मेशन. तो स्पर्मेटोजोआ के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ
स्पर्मेटोजोआ और वी कैन से मेल गैमीट्स, स्पर्मेटोजोआ मेल गैमीट्स होता है, known as spermatogenesis. The process of the formation of spermatozoa or male gamete is called spermatogenesis, है ना. तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ डिफरेंट पेन से. प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. वहीं पर oogenesis, ओ का मतलब होता है एग. द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एग इज नोन एज oogenesis एंड इट टेक प्लेस इन फीमेल्स. ओके, फॉर्मेशन ऑफ एग इज ऑल्सो नोन एज ओवम. तो एग के बनने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? oogenesis. एंड ये कहाँ चलता है? फीमेल में. फीमेल में भी कहाँ पर? ओवरी के अंदर. एंड ये वाली प्रोसेस क्या होती है? टेस्टिस के अंदर. इसको आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बस सबसे पहले गैमीट्स बनेंगी, सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे. गैमीट्स अलग अलग बन रहे हैं. oogenesis फीमेल में हो रहा है जो, और स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर हो रहा है. नाउ अब इन पर स्पर्मेटोजोआ का इस एग से फ्यूजन होना होता है. भाई क्या शरायत है? फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन तो हो गया अलग अलग. अब क्या होगा? फ्यूजन. तो फ्यूजन के लिए क्या होना चाहिए? पहले पहुंचाना पड़ेगा मेल गैमीट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. और इस ट्रांसफर करने की प्रोसेस को, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन. तो आफ्टर गैमेटोजेनेसिस सेकंड फेज क्या है? इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है? अभी बताया, ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट्स that is sperm, transfer of male gametes into female reproductive tract is called insemination, है ना. तो जैसे मैं अभी यहाँ डायग्राम एक छोटा सा ड्रॉ करता हूँ कि ये सपोज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ये वेजाइना एंड इसको क्या कहते हैं? यूट्रस. और यहाँ पर ये ओवरी लगा होता है, वन पेयर ओवरी होता है. ये ओवरी है, वेजाइना, यूट्रस. तो क्या होता है भाई कि जो मेल गैमीट्स है वो वेजाइना के अंदर क्या कर दी जाते हैं? इंसेमिनेट कर दिए जाते हैं. या जो सीमेन होता है वो वेजाइना के अंदर इजैकुलेट किया जाता है. तो इजैकुलेट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया मेल गैमीट्स का. ठीक है. तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? इंसेमिनेशन. ठीक है. इंसेमिनेशन के बाद जब मेल गैमीट्स इधर आ गए, सपोज करें यहाँ पर मेल गैमीट्स आ गए, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर प्रेजेंट है. एंड यहाँ से ओवम किधर आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है. तो ये स्पर्मेटोजोआ ऐसे ऐसे मूव करते हुए कहाँ पहुँचेंगे? इस फैलोपियन ट्यूब में पहुँचेंगे. और फिर क्या होगा? इनकी मीटिंग होगी, मेल और फीमेल गैमीट्स की मीटिंग होगी. एंड द मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो नेक्स्ट फेज आफ्टर इंसेमिनेशन, द नेक्स्ट फेज इज फर्टिलाइजेशन. In the process of fertilization, the male and female gametes fuse and form diploid zygote. Male gametes और female gametes haploid होते हैं, दोनों फ्यूजन होते हैं तो diploid zygote का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. तो diploid fusion of male and female gamete to form diploid जाइगोट. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा. एंड जाइगोट कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट बन गया और ये जाइगोट इधर फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है. जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया. इसके बाद क्या होगा? जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर यूट्राइन वॉल से आकर अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम में.
जाइगोट एक सिंगल सेल है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जाइगोट के बाद में नेक्स्ट फेज क्या आता है, जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट होता है, जिसको हम क्लीवेज भी कहते हैं। तो नेक्स्ट फेज डिवीजन और क्लीवेज। जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन और क्लीवेज। इसमें इस फेज में क्या होता है, जाइगोट स्टार्ट्स टू डिवाइड। तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर डिविजन्स होंगे। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से डिवीजन होगा, 2 सेल बनेगी, 4 बनेगी, 4 से फिर 8 सेल बनेगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। एंड जाइगोट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू मोरूला, देन ब्लास्टुला। एंड इसको ह्यूमन बीइंग के केस में ब्लास्टुला स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। ब्लास्टोर और ब्लास्टोसिस्ट एक ही स्टेज का नाम है। और इस ब्लास्टुला के फॉर्मेशन की प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन। तो मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, जाइगोट ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ब्लास्टुला में आकर ये वाली फेज आ गई, ये कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। मीन्स यहाँ तक आते आते ये जाइगोट डिवाइड करता रहेगा और ब्लास्टुला स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है। नाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट आकर ये जो यूटेराइन वॉल है इससे अटैच हो जाती है। ब्लास्टोसिस्ट आकर इस यूटेराइन वॉल से यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाती है, अटैच हो जाती है। एंड द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। द नेक्स्ट फेज इज इम्प्लांटेशन। थर्ड फेज हो चुका है, फॉर डिविजन्स हो गया। द नेक्स्ट फेज इज इम्प्लांटेशन। Implantation, attachment of blastocyst to uterine wall is known as implantation. Attachment of blastocyst to uterine wall is called implantation. Implantation हो जाता है and after implantation the blastula or blastocyst is transformed into gastrula, and this process of conversion of blastula to gastrula is known as gastrulation. Okay, now before gastrulation a connection between this uterine wall and blastocyst is formed, and that connection is known as placenta. So now after implantation the placentation is take place. प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना। मतलब ये जो अभी यहाँ ये आपकी जो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर आ चुकी थी, ठीक है, इनके बीच में ये एक कनेक्शन बन जाता है। एंड इस कनेक्शन को क्या कहते हैं हम, प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, उसके बीच में और मदर के बीच में न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का एंड जो वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ना, उनका एक्सचेंज होता है। ओके, प्लेसेंटेशन हुआ। एंड प्लेसेंटेशन के बाद में क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट फेज इज गैस्ट्रुलेशन। तो इन द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। बेसिकली गैस्ट्रुलेशन में होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। एंड ये जो 3 जर्म लेयर है, ये कौन कौन सी 3 जर्म लेयर होती है, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर बनती है ना। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक भी, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना वो 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये तीनों जर्म लेयर ही हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, हर एक जो बॉडी के पार्ट है वो इन तीनों जर्म लेयर से बनते हैं। ठीक है।
एंड गैस्ट्रुलेशन हो गया, तीनों जर्म लेयर बन गई। अब ये जर्म सेल हमारे जर्म लेयर्स जो होती है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यूज बनाना शुरू कर देती है। इसलिए जो नेक्स्ट फेज आता है इसके अंदर, उस फेज को नेक्स्ट फेज को कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गन एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। एंड ऑर्गेनोजेनेसिस जब सारे ऑर्गन बन जाते हैं, है ना, जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसका जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है, वो चाइल्ड या एम्ब्रियो या बेबी रेडी होता है डिलीवरी के लिए। तो फिर क्या होता है, उसका डिलीवरी। एंड उसके इस डिलीवरी को, यानी कि डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड पार्चुरेशन। अब चाइल्ड का डिलीवरी होता है एंड उसको क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, जो फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रियो होता है उसका ह्यूमन फीमेल बॉडी से बाहर आना क्या कहलाता है, पार्चुरेशन। एक्सपेलिंग आउट ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रियो और fetus from female body is known as parturition। तो ये स्टेजेस आती है पूरा ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जो केसेस में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। पहले क्या होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। देन वो गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं एंड फ्यूज़न के बाद में इंसेमिनेशन होता है। वो सारी फेजेस हमने यहाँ पर लिखी हुई है। एंड इस कंप्लीट डेवलपमेंट वाले जो पीरियड होता है, पूरा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल पीरियड होता है, इस डेवलपमेंटल पीरियड के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है और उस टर्म को हम कहते हैं जेस्टेशन या गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन बीइंग में ये गेस्टेशन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज और 9th मंथ का होता है। गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से लेकर और इस पार्चुरेशन तक का जो पूरा कंप्लीट पीरियड होता है, उसमें जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सबको हम एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, उस पीरियड को, उस टाइम को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेट 280 डेज होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये कुछ हमने एक ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करते हैं उसका एक बेसिक सा एक एंड ओवरव्यू यहाँ पर पढ़ा। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। गेमेटोजेनेसिस से हमने यहाँ पर फेजेस को स्टार्ट किया था, लेकिन गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस है तो वो कहाँ चल रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। एंड फीमेल के अंदर जो oogenesis की प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पर चलती है, ओवरी के अंदर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss in detail male reproductive system. खुदा हाफिज़।